हेलो एवरीवन, आई एम सुनीत जाधव और आज हम फिटनेस बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम वर्कआउट प्लान बनाते हैं अपने लिए, उसमें वर्कआउट का फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए? एक्चुअली वर्कआउट फ्रीक्वेंसी वो रिकवरी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर हम वेट्स और रेपिटेशंस इसका अगर रेशो प्रॉपरली कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर कोई बॉडी बिल्डर है, एडवांस ट्रेनिंग कर रहा है और हेवी वेट लिफ्ट कर रहा है, उसके साथ साथ रेपिटेशंस भी अच्छे लगा रहा है, तो उसको वंस इन अ वीक या 5 दिन में एक बार एक मसल को ट्रेन करना ज़रूरी है। वर्कआउट फ्रीक्वेंसी को अगर हम कंसिडर करें तो जैसे बिग मसल्स होते हैं, स्मॉल मसल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट का फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए? एक्चुअली वो डिपेंड है मसल्स के ऊपर। अगर कोई छोटा मसल है या सोलियस मसल है काफ का, तो उसकी ट्रेनिंग आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हो क्योंकि उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। और हैमस्ट्रिंग मसल है, क्वाड्रिसेप मसल है, उसके लिए आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है, उसके साथ प्रॉपर रेपिटेशन लगाने, तो उसको 5 डेज़ में एक बार आप ट्रेन कर सकते हो, तो उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। न्यूट्रिशन का क्या रोल है वर्कआउट फ्रीक्वेंसी में? ट्रेनिंग के साथ साथ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप मैक्सिमम मील ले रहे हैं दिन में, तो मसल्स की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाएगी और आप उसको रिपीट कर सकते हो मसल्स को, और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। वर्कआउट ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? साइंटिफिकली देखा जाए तो आपका 1 घंटे के अंदर वर्कआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक वर्कआउट करेंगे तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, इनका जो बैलेंस है प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा देर तक वर्कआउट करें तो आपका कॉर्टिसोल लेवल अप हो सकता है, उसके वजह से आपके मसल्स कैटाबॉलिक मोड पे जा सकते हैं, मसल्स लॉस होने के चांसेस बहुत है। तो आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रॉपर वर्कआउट ड्यूरेशन पीरियड आपको सेट करना है। आपके ट्रेनिंग के ऊपर भी है, जैसे बड़ा मसल है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, कोई छोटा मसल है आपको 45 मिनट्स में आप उसको फिनिश कर सकते हो। वर्कआउट प्लान कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम अपने लिए? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गोल सेट्स करना, तो उसके ऊपर डिपेंड है आपका वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। मोस्टली काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है उनको क्या करना होता है, और मेन 3 इम्पॉर्टेंस है, मसल हाइपरट्रॉफी करनी है या इंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग वेरिएबल्स के ऊपर वर्कआउट प्लान कैसे डिपेंडेंट है? वर्कआउट प्रोग्राम हम ट्रेनिंग वेरिएबल करके चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड होता है रेपिटेशंस, आपके सेट्स, फ्रीक्वेंसी, टेम्पो, रेस्ट और ड्यूरेशन और वॉल्यूम, इसके ऊपर डिपेंड है, और हम उस तरह से हम अपना वर्कआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। और मसल की हाइपरट्रॉफी चाहिए तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट की है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। रोटेटरी काफ मसल्स को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हो अपने ट्रेनिंग? अगर कोई भी फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं और या बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो शोल्डर्स के इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। उसमें 2 मसल्स है, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर, ये 2 मसल्स है। उसकी एक्सरसाइज रोटेशनल, शोल्डर रोटेशनल होता है, इस तरह से किया जाता है, तो उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है तो उसमें बैक डबल बाइसेप पोज है, उसमें आप देख सकते हो कि जो इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर मसल, उसमें जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो आप इजीली विजिबल कर सकते हैं।